एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे इनकाउंटर्स पर अब सवाल उठने लगे हैं। यूपी में जब से योगी सरकार इख्तिदार में आई है तब से 2000 से ज्यादा इनकाउंटर्स हो चुके हैं। इन इनकाउंटर्स पर आवाम से लेकर अपोजिशन पार्टियों तक में बेचैनी पाई जा रही है। बड़ा सवाल यह उठता है कि इनकाउंटर के बाद भी रियासत में हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। जराइम पेशों के हौसले बुलंद हैं, रोज बरोज यूपी में क्राइम में इजाफा ही हो रहा है। क्या योगी का इनकाउंटर कल्चर समाज सुधार में नाकाम रहा है? आज दो रुख में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे और इस दोनों मेहमानों का बहुत जल्दी आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी साहब, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा लखनऊ से ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन अब्बास अली जैदी साहब भी जुड़े हुए हैं। अपने दोनों मेहमानों का दो रुख में हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आपका ही हम रुख समझने की कोशिश करेंगे कि जराइम और क्राइम पर काबू पाने के लिए इनकाउंटर्स का सहारा लिया गया, लेकिन यह जराइम और क्राइम आखिर क्यों नहीं रुक रहा और अब इन इनकाउंटरों पर राकेश त्रिपाठी साहब सवाल उठने लगे हैं। देखिए अबू भाई, दो बातें मैं कहूंगा कि कोई भी विकसित से विकसित देश इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसके यहां जराइम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं होगा। ऐसा दावा कोई देश नहीं कर सकता है, वो अपने आप में चाहे जितनी विकसित सभ्यता का देश हो। पहली बात। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के निजाम में 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं हुई थी, उस उत्तर प्रदेश में आज हमने परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों पर अगर कोई अपराधी गोली चलाने का प्रयास कर रहा है तो पुलिसकर्मी बढ़े हुए मनोबल के साथ गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। और अब तक उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स में 66 ऐसे खूंखार अपराधी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराए हैं। बार बार इस पर समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष ये विधवा प्रलाप करता है कि ये एनकाउंटर्स फर्जी हैं। बावजूद इसके अब तक एक भी एनकाउंटर किसी भी जांच में फर्जी साबित नहीं हुआ है। स्पष्ट तौर पर मैं दोहरा रहा हूं कि एनकाउंटर्स के बाद पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के में 2014 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन गाइडलाइंस तय की हैं, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी एनकाउंटर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो इसकी तुरंत एक सेपरेट एफआईआर दर्ज होगी और इस एफआईआर की विवेचना कोई कंसर्न थाने से अलग हट करके कोई दूसरे थाने की पुलिस या किसी दूसरे जिले की पुलिस या कोई अलग जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी। और हमने इस गाइडलाइंस का हर केस में पालन पूरी तरह से किया है। अब तक ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर में 27 ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट अपनी सबमिट की है और 19 ऐसे मामले हैं जिसमें कंसर्न कोर्ट ने ऐसे एफआईआर को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कोर्ट ने मान लिया है कि यह पुलिस के द्वारा लगाई गई अंतिम आख्या रिपोर्ट बिल्कुल सही है। पहली बात। दूसरी बात कि एक पीयूसीएल वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है कि किसी भी एनकाउंटर के मामले में पैरेलल डॉक्टर्स का से पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी। हमने हर बार इसका पालन किया है। यह अपेक्षा की गई है कि एनएचआरसी को आप 24 घंटे के अंदर इस बात की सूचना देंगे। हमने हर मामले में एनएचआरसी को सूचना दी है। हर मामले में 302 की एफआईआर दर्ज हुई है। बावजूद इसके बार बार यह कहना कि एनकाउंटर फर्जी है, कहीं ना कहीं अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना होता है। एक बात। दूसरी बात यह कहना कि अपराध की घटनाएं कम नहीं हुई है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। डकैती के मामले में 2017, 2016 के सापेक्ष 39.24% की कमी आई है। लूट के मामले में 20.22% की कमी आई है। हत्या के मामले में 2.95 की कमी आई है। बलवा के मामले में 8.20 मामले की कमी आई है। गृहभेदन के मामले में 30.33% की कमी आई है। ऐसे कई आंकड़े मैं आपको गिना सकता हूं कि आज बिल्कुल ठीक है। वो एक लंबी फहरिस्त है राकेश त्रिपाठी साहब। अब्बास अली जैदी साहब, अब राकेश त्रिपाठी को सुनने के बाद सवाल यह उठता है कि जब यूपी में हो रहे इनकाउंटर्स फर्जी नहीं है, समाजवादी पार्टी फिर क्यों इन इनकाउंटर्स के खिलाफ आवाज उठा रही है? अबू हुरैरा भाई, राकेश भाई से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है।
आज के इस वक्त पे मैं संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से हर उस निर्दोष परिवार के लिए कि जिसके घर का कमाने वाला उजाड़ दिया इस पुलिस ने। उत्तर प्रदेश में ये कोई पहली घटना नहीं हुई जहां पे निर्दोषों को मारा गया है। आदरणीय राकेश जी अभी एक आंकड़ा रख रहे थे कि हमारी सरकार में 1200 ऐसी घटनाएं हुई जो पुलिस पे हमले हुए। अगर मैं अभी इस टीवी पे 12 घटनाएं पूछ लूंगा तो नहीं बता पाएंगे। मैं बता दूंगा, गिना दूंगा। आज आप बता दीजिएगा। नहीं, आज मैं इतना ही जरूर कहूंगा, रुक जाइए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज इस मौके पर, एक मिनट, आज इस मौके पर जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात को कहीं न कहीं से कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज इनको ये सोचना चाहिए कि आज जो ये इनकाउंटर 63 की बात रख रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग के कहने पर, तमाम विभिन्न अदालतों के कहने पर 9 पर इनकी सरकार ने खुद पुलिस के ऊपर मुकदमा लिखा है। नहीं, हर मामले में 9 में लिखा है, हर मामले में लिखा आपने। मैं राकेश भाई अभी शुरुआत है, हमको मुकम्मल कर लेने दीजिए। आप अपनी बात अपने समय पर रख लीजिएगा। आपकी बात को मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। निर्देशों को सरकारों के बामन में बांध करके उनके आंसुओं का, उनके घरों की बेबसी का मजाक ना उड़ाएं। आज बहस ये होनी चाहिए कि पुलिस की जो कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो ठीक है या गलत है, और अगर गलत है तो उसमें सुधार होना चाहिए। जितेंद्र यादव की हत्या की गई और उस हत्या के बाद खुद एक इंस्पेक्टर के ऊपर खुद मैंने गृह मंत्री और डीजीपी का बयान सुना कि ये निजी रावलरी के चलते उस गरीब की हत्या कर दी गई जो अपने परिवार को चलाता था। मुकदमा कायम हुआ, पूरी तरह गलत। दूसरी बात, मथुरा में आपने 8 साल के मासूम बच्चे को पुलिस फायरिंग का शिकार बना दिया। 8 साल का मासूम बच्चा कितना अपराध करता था, कितना संगठित अपराध को संचालन करता था, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे। बिल्कुल जवाब दे। अलीगढ़ में आपने, अलीगढ़ में जो दुनिया ने देखा, आपके सामने अलीगढ़ का उदाहरण है कि एक अचानक हुए इनकाउंटर पे मीडिया भी मौजूद होता है। खुद एसएसपी के पीआरओ मीडिया को सूचना देते हैं उस इनकाउंटर का। 18 तारीख को उन लोगों को घर से उठाया जाता है और 20 तारीख पर उन पे इनाम घोषित करके उनको मार दिया जाता है। एक सवाल उठता है कि जब उसी मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की चोट लगती है, उसको 2 किलोमीटर दूर अस्पताल में भेजा जाता है, और जो मुठभेड़ का शिकार होते हैं उनको 6 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। प्रश्न यहां पे नहीं है राकेश भाई, हम और आप परिवारों से आते हैं। आज हम जिस विवेक तिवारी की हत्या को लेकर के एक राष्ट्रीय बहस कर रहे हैं, आज पूरे राष्ट्र की चिंता है। हमको आपको भी सोचना चाहिए कि जिस उम्र के बच्चे उसके हैं, हमारे आपके भी परिवार में उसी उम्र के बच्चे हैं। एक विवेक तिवारी की हत्या नहीं हुई है, एक पूरे परिवार की हत्या हुई है। उसकी बेवा के जीवन की हत्या हुई है, उसके बच्चों के भविष्य की हत्या हुई है। ऐसे मौके पर तर्क देने के बजाय, ऐसे मौके पर अपनी जिम्मेदारी को बजाय, आज उस दोषी हत्यारे सिपाही के साथ आपकी सरकार खड़ी दिखाई दे रही है। आप विवेक तिवारी का चरित्र हनन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी नहीं सोचते कि उसकी वो बच्ची जो इतनी तो समझदार नहीं हुई लेकिन देखती होगी तो उसके मन पे क्या होगा जब आप उसके मृतक परिवार के ऊपर, मृतक के ऊपर आज आप चरित्र के ऊपर प्रश्न उठाने का काम करते हैं। यह जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है राकेश भाई, कि आज सर जोड़ के बैठ के यह सोचना होगा कि जब सत्ता में बैठे लोग कहेंगे कि ठोक दिया, जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको यह कहने में, सुनने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आप जिनको इनकाउंटर कहते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि आपने अपने राजनीतिक विरोधियों को कहीं न कहीं दबाने और उनमें भय पैदा करने के लिए किया है। और पुलिस का आचरण, अभी 4 दिन पहले जिस महिला को पीटते हुए वीडियो बना और जो भाषा इस्तेमाल पुलिस कर रही है, या हिंदू युवा वाहिनी की टोपी लगा करके उनके प्रदर्शन में जिस तरह पुलिस शामिल हो रही है, इससे आप गुरेज नहीं कर सकते कि ये अपराध को रोकने का तरीका नहीं है। ये कहीं न कहीं अपने राजनीतिक एजेंडे को तमाम विपक्ष के ऊपर नामने का एजेंडा है, जिसमें बेकसूरों की हत्याएं की जा रही हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने फिक्र जाहिर की। माननीय मुख्यमंत्री इसी शहर में रह करके आज मजलूम परिवार
3 दिन से आवाज लगा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी समय नहीं निकाल पाए उसके यहां जाने के लिए। आपके उप मुख्यमंत्री गए, सरकार के और लोग भी गए और तमाम बार से प्रशासन, वो पीड़ित परिवार आपके डीएम के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बनाने की बात कह रहा है और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये चीजों पे धैर्य से उत्तर सुन लीजिए। मैं अपेक्षा है। करता हूं कि मैंने जिस तरह से आपके तमाम गंभीर आरोपों को सुना है, सिलसिलेवार ढंग से आप जवाब सुन लेंगे। अगर लखनऊ के जिस हत्याकांड पर आपने बात की है, इसको पहले ही हमने स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि यह एनकाउंटर नहीं है। एक आपराधिक घटना के आड़ में एनकाउंटर्स को जस्टिफाई करने का काम न किया जाए, यह बेहतर होगा। पहली बात, जिन सिपाहियों ने हत्या करने का काम किया है, हमने पहले ही कहा कि ये रक्षक अगर भक्षक बनने का प्रयास करेगा तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये किसी अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य नहीं है। अगर जिन पर भार रक्षा करने का है, अगर वो अपराधिक कृत्य करेंगे तो हम उदाहरण सेट करने का काम करेंगे, ऐसी कठोरता से कार्रवाई करेंगे। हमने तुरंत घंटों नहीं बीतने दिए, घंटों के अंदर हमने एफआईआर लॉन्च की, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम किया है, एसआईटी गठित करने का काम किया है और स्पष्ट कहा है कि अगर पीड़ित उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होंगे पीड़ित परिजन, तो हम सीबीआई से जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से पीड़ित परिजन संतुष्ट हैं। मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं कि किसी भी हत्या जैसे संवेदनशील मसले पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम न किया जाए, अपने राजनीतिक हित साधने का काम न किया जाए। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए एनकाउंटर किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि एनकाउंटर्स में मारे गए अपराधियों का आपके साथ सीधा कनेक्शन था, सीधा संबंध था। इस तरह से आपके मन में पीड़ा हुई है। देखिए, जितने भी एनकाउंटर्स में मारे गए अपराधी हैं, 66 अपराधी, सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, सब पर इनाम घोषित है। कोई 25,000 इनाम का घोषित है, कोई 1 लाख रुपए इनाम का घोषित है। इनाम घोषित अपराधियों के मारे जाने पर समाजवादी पार्टी की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? अगर ये आंसू आपके द्वारा उन पीड़ितों के मारे गए पीड़ितों की आंखों से निकलते तो आज जरूर आपके साथ जनता खड़ी होती। राकेश भाई, अगर दर्ज की हुई एफआईआर को अगर सुमित गुर्जर के ऊपर या जितेंद्र यादव के ऊपर या जिनका अलीगढ़ में एनकाउंटर हुआ या जिस मासूम बच्चे को मारा गया या विवेक तिवारी, अगर इनके ऊपर दर्ज हुई एफआईआर के सहारे आप इनको अपराधी मानते हैं, तो आपके सरकार में बैठे आपके खुद डिप्टी सीएम उन्होंने अपने चुनाव के एफिडेविट में 10 मुकदमे अपने दिखाए हैं। आपकी सरकार में ये नेशनल रिकॉर्ड कहता है कि आपकी सरकार के विधायक उनके ऊपर 23 लोगों के ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे हैं। अगर एफआईआर दर्ज होने को आप अपराधी मानते हैं, प्रभावी कार्रवाई कर रही है, आप अपराधियों को लेकर क्यों चल रहे हो? ये जिस विधायक को इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने दोषी ठहराते हुए चार्जशीट लगाई, आज भी वो विधायक जो हत्या और बलात्कार का आरोपी है, आज भी वो विधायक आपके विधानमंडल का सदस्य बना हुआ है। यहाँ अपराधियों के साथ की बात नहीं है। अगर जितेंद्र यादव, सुमित गुर्जर, अलीगढ़ से लेकर विवेक तिवारी तक, अगर इन सारी बातों पे सरकार संवेदनशील नहीं होती और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट करके समाजवादी पार्टी के बारे में आरोप लगाती है, तो आप समझ लीजिए इस प्रदेश में कोई भी बेगुनाह अब सुरक्षित नहीं है। आपके द्वारा किए हुए हत्या करने का इनकाउंटर, इनकाउंटरों की बार बार आप बात करते हैं, बार-बार 23 के ऊपर एक जैसी एफआईआर होने का सीधा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपकी सरकार से पूछ रहा है। आप जवाब नहीं दे रहे। एक ही अपराधी समाजवादी पार्टी के द्वारा जैसे पाले गए गुंडे थे, जिसमें एफआईआर एक जैसी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी आपकी सरकार से पूछा है। राकेश भाई, संवेदनशील होने की आवश्यकता है। आपके कानून मंत्री जी, जिस दिन ये घटना होती है विवेक तिवारी की, अगले दिन आदरणीय कानून मंत्री जी से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम लखनऊ में नहीं थे। ये कैसे कैबिनेट मंत्री हैं आपके, तो लखनऊ से चले जाते हैं, उनको कानून के कैबिनेट मंत्री होते हुए उनको ये खबर नहीं होती कि लखनऊ में क्या हो रहा है। ये कैसे लोग हैं जो चश्मदीद गवाह है। इस बार मैं कहूंगा कि जो चश्मदीद गवाह था उसको भी अगर वो सामने न होता या चश्मदीद गवाह को मीडिया के लोग न पहुंच जाते, तो आपके ऊपर यह भी सवाल है कि जितने बड़े विवेक तिवारी को गोली लगी उससे उसको अस्पताल भेजने में 3 घंटे का समय क्यों लगा? आपकी पुलिस पर यह प्रश्न चिन्ह है कि आपकी पुलिस लगातार साक्ष्य मिटाने में लगी थी। आपने चश्मदीद गवाह के घर पर सुरक्षा बिठा के क्या साबित करना चाहते हैं? आज आम जनता सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, अपराधी
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में समाजवादी पार्टी आपका समर्थन करती है। आपको पीड़ा हो रही है, अपराधी में राजनीतिक पीड़ा हो रही है, मत लागिए। आपके द्वारा पाले गए गुंडे थे, आपके द्वारा पाले गए गुंडे थे, पुलिस के इकबाल को पीड़ा हो रही है, खड़ा कर दिया और बढ़ेगी, आपका इकबाल पहुंच गया, पीड़ा और बढ़ेगी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, धर्म की बात खुल्लम खुल्ला कर रही है। अगर पुलिस आज गाड़ी में कोई अपराधी गोली चला करके ये सोचेगा कि वो बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर अपराधियों पर गोली चलाएगा होते तो आपके साथ समर्थन होता। आप अपराधियों का ही गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। आपकी पुलिस चेकिंग के नाम पर, वाहन चेकिंग के नाम पर, त्योहारों में, होली हो चाहे दिवाली हो चाहे रक्षाबंधन हो, वाहन चेकिंग के नाम पर लगातार आपकी पुलिस आम आदमी को परेशान कर रही है। धनुगाही पुलिस का एक उद्योग बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के खुद की विधायक रजनी तिवारी ने आज प्रश्न चिन्ह उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार के विधायक लगातार पुलिस की भ्रष्टाचार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। आप याद रखिएगा, ये राजनीति का चक्र है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार जब बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी एक सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए। इनकाउंटर्स के ऊपर सवाल उठा है। अगर राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जितने भी निर्दोषों का जिस पे सवाल उठा है, जिस पे जनता ने विरोध किया है, ऐसी जांच करा करके समाजवादी अपनी सरकार में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। और हम आपसे भी कहते हैं, अगर वाकई अपराध को आप नियंत्रण करना चाहते हो तो अपना और पराया छोड़ो। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई राजनीतिक वो नहीं होता। आपको दिल करना होगा। ये बार बार सवाल कि ठोक देंगे ये इस्तेमाल होगी तो पुलिस में बैठे चंद लोग 3 दिन के अंदर, अबू हुरैरा भाई, लगातार 3 महिला पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या कर ली। एसडीएम आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार थानों पे हमले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो घटक बिल्कुल दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। अब्बास अली साहब, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश भाई पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए कि भाई क्राइम पर काबू पाने के लिए, उसे रोकने के लिए, उस पर ब्रेक लगाने के लिए क्या वाकई में गोली ही उसका एक जवाब है? गोली ही उसका एक तरीका है? राकेश त्रिपाठी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं आपके जिम्मेदार चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कि एनकाउंटर स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, एनकाउंटर समाधान नहीं है। लेकिन मैं आपसे ही इस प्रश्न के साथ प्रश्न जोड़ रहा हूं, अगर पुलिस कर्मियों पर कोई अपराधी गोली चलाता है तो क्या पुलिसकर्मी दुम दबा करके भाग जाएं? क्या पुलिसकर्मी उस अपराधी के सामने नतमस्तक हो जाएं? क्या पुलिसकर्मी अपनी जान देने के लिए वहां उतावले हो जाएं? पुलिसकर्मी उनकी गोलियों का जवाब गोली से दे। मैं फिर कह रहा हूं, यह एनकाउंटर नहीं है। विवेक तिवारी जी का नाम लेकर के आप अपराधी बचाने का प्रयास मत करिए। विवेक तिवारी जी की हत्या हुई है और हम इस हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि हत्या और एनकाउंटर में अंतर समझिए। हत्या और एनकाउंटर में अंतर समझिए। हर एनकाउंटर पर हर एनकाउंटर पर 302 की एफआईआर दर्ज होती है। हर एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होता है। बावजूद इसके आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाने वाले लोग, मैं जानता हूं आपकी पीड़ा वाजिब है, आपकी पीड़ा जायज है। जिन अपराधियों को आपने लंबे समय तक पाला पोसा हो, आज उन अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपकी पीड़ा का होना तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपकी पीड़ा और बढ़ेगी, क्योंकि ये अपराधी अगर खाकी वर्दी पर गोली चलाने का काम करेंगे तो खाकी वर्दी के सामने नतमस्तक नहीं होगी। खाकी वर्दी गोली का जवाब गोली से देगी। इनकाउंटर नहीं, हत्या है। अलीगढ़ में जो 2 भाइयों को मारा गया वो इनकाउंटर नहीं, हत्या है। सरकार जब तक हत्या नहीं करेगी, ये समाजवादी पार्टी का आह्वान कर रहा हूं, सरकारी समाजवादी पार्टी के पास अगर सरकारी हत्या है। एविडेंस आज उत्तर प्रदेश में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से लेकर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आज पूरा पार्टिसिपेट उत्तर करें, प्रदेश संबद्ध है। आज हर आदमी के दिल में एक डर है कि अगर रात में हमारा आपके मन में होगा, आप डरे हुए हैं, हाथ दिखाने आपके द्वारा पाले गए गुंडों को आज हम एनकाउंटर में मार गिरा रहे हैं तो आप डर रहे हैं। आप डर रहे, डरिए। सुनिए, आपके डर में उत्तर प्रदेश की जनता का डर समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश की जनता निर्भय होकर के रहेगी और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के रास्ते खुले हैं क्योंकि हमने आज कानून बिल्कुल। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपने पुलिस राकेश त्रिपाठी जी, लखनऊ में जो कुछ हुआ, क्या विवेक या उसकी जो दोस्त साथ में थी, क्या उन्होंने पुलिस के ऊपर वाकई में क्या एक्शन लिया था? क्या उन पर अटैक किया था?
जिस तरह का ये पूरी वारदात हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुस्साहसिक आपराधिक घटना है। इसमें अपराध करने वाले कोई सामान्य अपराधी नहीं है, कोई सामान्य नागरिक नहीं है। ये वो रक्षक हैं जिन पर अपेक्षा की जाती है कि वो समाज की रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व से बिल्कुल विपरीत जाकर के भक्षक होने का काम किया है। एक आपराधिक घटना की है, मर्डर किया है, हत्या की है, और इसीलिए तुरंत 302 में एफआईआर दर्ज की गई है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। लखनऊ आईजी जोन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। पूरी इस मामले के जितने भी फोरेंसिक साक्ष्य मिल सकते हैं वो सारे साक्ष्य एक्सपर्टों द्वारा इकट्ठा किए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसमें अभियुक्तों के साथ किसी प्रकार की हिला हवाली, उदारता या नरमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन इसकी आड़ में अगर एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों को बचाने का कोई काम करेगा तो यह ठीक नहीं है। एफआईआर के बाद जिनको आप गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं वो आपके थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए, गले में हाथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। याद करिए अपनी सरकार एफआईआर नहीं दर्ज होती थी। याद करिए अपनी सरकार एफआईआर नहीं दर्ज होती। इतिहास में पढ़ाइए, हम एफआईआर तुरंत दर्ज करके गिरफ्तारी की है, गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये आपके समय में जो कार्य संस्कृति आपने बिगाड़ी थी, आज उस कार्य संस्कृति के कारण ऐसे कुछ आपराधिक तत्व है जो पुलिस प्रक्रिया में आज हिस्सेदार बने हुए हैं। 600 से ज्यादा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को हमने निलंबित करने का काम किया है। आखिर क्या कारण है? ये किसके समय में हुई भर्तियां हैं जिनको आज निलंबित करना पड़ रहा है, जो आपराधिक घटनाओं में लिप्त मिल रहे हैं? ये कौन लोग भर्ती किए थे आपने? याद करिए किनको भर्ती किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इतना जरूर है कि जराइम पर और क्राइम पर काबू पाने के लिए सिर्फ गोली ही या इनकाउंटर ही उसका एक तरीका नहीं है। सरकार को अब समझने की जरूरत है, क्योंकि अब बढ़ते इनकाउंटर्स पर सवाल उठने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अब्बास अली जैदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और जाहिर सी बात है कि क्राइम और जराइम अगर बढ़ता है तो सिर्फ गोली ही उसका एक हिस्सा नहीं है, क्योंकि इनकाउंटर अगर बढ़ेंगे तो लोगों में एक बेचैनी बढ़ेगी और डर बढ़ेगा, डर सा माहौल बनेगा, क्योंकि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।